A to Z ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इसमें आज हम बात करने वाले हैं C फॉर क्रिप्टोग्राफी के बारे में। क्रिप्टोग्राफी, ये तो बहुत ही भारी भरकम शब्द लग रहा है राधिका। ये कोई नई साइंस है क्या? नहीं, ये तो बहुत बरसों से चलता आ रहा है। अच्छा, वो कैसे? देखो, अब जब दो लोग आपस में बात करते हैं ना, तो हम में से कोई ये नहीं चाहेगा कि कोई तीसरा इंसान हमारी बातों को सुने, और अगर सुन भी लेता है तो वो समझ ही ना पाए। हाँ, सही कह रही हो ना? हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो तुम रतिका। और तभी तो मुझे लगता है कि कभी कभी हम आंखों में बातें करते हैं और कभी इशारों में बात करते हैं। पर अब अपने सीक्रेट्स को ना कोड लैंग्वेज में भी बता सकते हैं, और इसी को तो हम क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। अरे वाह, सुनने में तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो चलिए अपने सेगमेंट A to Z ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी में आज हम C फॉर क्रिप्टोग्राफी के बारे में विस्तार से समझते हैं आयुषी शर्मा से। C फॉर कैट, लेकिन मशीनी युग में बात C की करें तो वो है C फॉर क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी एक तकनीक है जिसका उपयोग डेटा को सुरक्षित रूप से अधिकृत व्यक्ति तक पहुंचाने और अनधिकृत व्यक्ति से डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने में किया जाता है। क्रिप्टोग्राफी का उपयोग एक सर्कल में संदेश को छुपाने, जिसे एक तरह की कोडिंग से किया जाता है, जिससे उसके असली प्राप्तकर्ता डिकोड करके ही उसका मैसेज प्राप्त कर सकते हैं, ताकि संबंधित दस्तावेज का दुरुपयोग ना हो सके। सेंडर के द्वारा डेटा भेजते समय इंक्रिप्शन परफॉर्म किया जाता है तथा रिसीवर के साइड में डेटा रिसीव करने के लिए डिक्रिप्शन परफॉर्म किया जाता है। इंक्रिप्शन में डेटा को हैश एल्गोरिदम के माध्यम से कोड में बदल दिया जाता है, जिसे सिफर टेक्स्ट कहते हैं। ये अनरीडेबल फॉर्मेट में होता है, जिससे कि डेटा यदि नेटवर्क में हैक भी हो जाता है तो उसे रीड ना किया जा सके। क्रिप्टोग्राफी का उपयोग अलग अलग प्रकार के एल्गोरिदम्स और कुंजी शब्दों के साथ किया जाता है, ताकि संदेश को एक तरह से बदला जा सके, जिसे केवल वही व्यक्ति पढ़ सकता है जिसके पास उसकी डिकोडिंग की हो। अर्थात क्रिप्टोग्राफी में जानकारी को बिना सही डिक्रिप्शन कुंजी के डिकोड नहीं किया जा सकता है। जिस तरह C फॉर कैट्स अपने भावनाओं और इरादों को विभिन्न शारीरिक संकेतों जैसे कि पूंछ की स्थिति, कान की दिशा और ध्वनियों के माध्यम से कोडिंग करते हैं, और केवल वही लोग जो इस बॉडी भाषा को समझते हैं वे इन सिग्नलों को डिकोड करके समझ सकते हैं कि कैट क्या संवाद करने की कोशिश कर रहा है। इस तकनीक को दो तरीकों से किया जाता है। पहला, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। इसमें सेंडर और रिसीवर दोनों के पास इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए एक ही की होती है। दूसरा है असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। इसमें पब्लिक की सेंडर द्वारा और प्राइवेट की का उपयोग रिसीवर के द्वारा अपने संदेश को कम्युनिकेट करने में किया जाता है। भरी भीड़ में आप अपने साथी को एक इशारे से अपनी बात पहुंचा सकते हैं, बिना किसी को भनक हुए। ठीक वैसे ही क्रिप्टोग्राफी के माध्यम से नेटवर्क में भेजे जाने वाले डेटा को उचित ऑथेंटिकेशन यानी प्रमाणीकरण, सही एक्सेस कंट्रोल के साथ डेटा की गोपनीयता, डेटा इंटीग्रिटी व नॉन रेप्यूटेशन को ध्यान में रखते हुए डेटा को नेटवर्क में एक जगह से दूसरी जगह पर सुरक्षित पहुंचाया जाता है। हम सबको सब कुछ नहीं बता सकते, है ना? अतः जब से संचार अस्तित्व में आया है, उसकी सुरक्षा का पहलू भी तब से सामने आया है। क्रिप्टोग्राफी आजकल बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर प्राइवेसी और सुरक्षा के मामले में। डिजिटल महाद्वीप में साइबर सुरक्षा, ब्लॉकचेन तकनीक तथा व्यक्तिगत गोपनीयता को बनाए रखने में भी इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के साथ साथ क्रिप्टोग्राफी का उपयोग आधुनिक संचालन प्रणालियों, वित्तीय सौरभ यानी वित्तीय संसाधनों की आपूर्ति और इंटरनेट सुरक्षा में किया जाता है। हर दिन कुछ बदलाव के साथ बढ़ते और बदलते वक्त में क्रिप्टोग्राफी के नए और नवाचारी तरीकों का विकास हो रहा है,